इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर्स। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ फूड। सो लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ फूड और सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन एलिमिनेटेड ग्रीन टिश्यूज़। एलिमिनेटेड मीन जहाँ पे लाइट पड़ रही है, ग्रीन टिश्यूज़ मीन कोई भी ग्रीन पार्ट जो है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। पहले ये हम कह रहे हैं कि पत्तों में होती है, लीव्स में, ठीक है। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि लीव्स में ही होती है, नहीं। जैसे अगर हम ये प्लांट देखें तो ये इसके लीव्स हैं, तो ये इसका ग्रीन स्टेम है, तो यहाँ पर ग्रीन लीव्स में भी होगी और ग्रीन स्टेम में भी होगी। सो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ ग्रीन इन कलर दैट कैन कैरी द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम ये दूसरा प्लांट देख रहे हैं, इसको हम एस्पैरागस बोलते हैं। तो इसमें हम ये नीडल शेप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स। अब नीडल शेप जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्लैडोड्स हैं ये, अब इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर कोई भी पत्ता या कोई पार्ट पौधे का ग्रीन है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रूट जो है वो ग्रीन कलर का है, तो फोटोसिंथेसिस फ्रूट में भी होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो ब्रांच है दिस इज़ ग्रीन इन कलर, तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस होगी। सो वी कैन से कोई भी पौधे का पार्ट जो ग्रीन कलर का है उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। अब वो ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि उसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट विच इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब ये क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑर्गेनेलिस कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट्स। अब ये हम देख रहे हैं कि ये एक सेल है। अब सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, और ये सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये वाली। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल। अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं क्लोरोप्लास्ट, अगर हम इसको 3 डायमेंशनल देखें तो हमें ऐसे नज़र आती है। अब ये मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या है अभी पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लें, फिर हम इस फिगर पे आते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट, जैसे अभी हमने देखा था, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है इट इज़ बाउंडेड ऑन आउटर साइड बाय अ मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। अब अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो 2 मेम्ब्रेन हो गई, आउटर एंड इनर, ठीक है। अब इनमें ये जगह प्रेजेंट है, ल्यूमन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ल्यूमन, जो इसके अंदर जगह प्रेजेंट है इसको बोलेंगे ल्यूमन, राइट। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये वाला ऐसे करके डॉटेड, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये वाला पार्ट जो है इसका, दिस इज़, यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ, ये लेबल्ड है मैट्रिक्स, राइट। सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया सारा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे कि ऐसे करके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, लाइक दिस। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये वाली पार्ट, इसको हम बोलते हैं, ये जो जा रहा है ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड्स, ठीक है। अब ये जो थाइलाकॉइड्स हैं ऐसे इनकी पाइलिंग हुई है एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके। अब ये जो पाइलिंग एग्जैक्टली होती है कैसे? जैसे ये हम कॉइन्स अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ऐसे करके ये पाइलिंग हो रही है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस पार्ट को जहाँ पे पाइलिंग हुई है बोलते हैं ग्रैनम। अब ग्रैनम क्या है? थाइलाकॉइड्स दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड एज ग्रैनम। मतलब ये थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे पाइल्ड हैं, मीन ढेर बना हुआ है, ढेरी बनी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है। अब ये जो बीच में ये ग्रैनम हो गया, ये दूसरा ग्रैनम हो गया, इसको ये फिर जो कनेक्ट कर रहा है इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स। क्या बोलेंगे? इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड। तो ये जो थाइलाकॉइड्स हैं बेसिकली, या हम जिसको हम ग्रैनम बोलते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जैसे हमने बनाया हुआ है मेम्ब्रेन, अगर हम देखें ये थाइलाकॉइड ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये थाइलाकॉइड पूरा है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे फ्रेट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? फ्रेट मेम्ब्रेन। तो ये एक मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये बीच में ये चैम्बर हो गया, लॉकुलस जिसको हम बोलते हैं। और ये जो ग्रैना का पार्ट है थाइलाकॉइड्स, हम बोलेंगे ग्रैनल थाइलाकॉइड्स, और जो बीच में कनेक्ट कर रहा है इसको हम बोलेंगे इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स।
अब चाहे वो ग्रैनुल थाइलाकॉइड्स हैं, चाहे वो इंटरग्रैनुल थाइलाकॉइड्स हैं, तो मेम्ब्रेन में, ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें होते हैं पिगमेंट्स जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल्स। तो थाइलाकॉइड्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड क्लोरोफिल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। अब इसके अंदर अगर हम देखें, जब फूड फॉर्मेशन होगा तो ये स्टार्च ग्रेन बनते हैं, राइट, ये फूड हो गया। अब इसके अलावा इसमें ये इसका डीएनए है और ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, और जो डीएनए है उसकी वजह से ये अपने सारे जो काम है इंडिपेंडेंटली कर सकता है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। मीन वो अपने बहुत सारे काम इंडिपेंडेंटली, न्यूक्लियस के इंडिपेंडेंटली कर सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस सारा कुछ कंट्रोल करता है। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ स्ट्रक्चर इसका। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ सराउंडिंग द क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में ये जगह है, ठीक है। अब ये हो गया पूरा पार्ट जो मैट्रिक्स। अब इसमें हो गया ये थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स के पाइल्स बने हुए हैं जिनको हम बोलेंगे ग्रैनम। अच्छा, ग्रैनम जो है वो सिंगुलर वर्ड है, ग्रैना इज़ अ प्लूरल वर्ड। अगर हम ग्रैना लिखेंगे तो वो प्लूरल है। अब इसमें अपना डीएनए है, सेल ऑर्गेनेलीज राइबोसोम्स हैं, और बाद में फूड फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टार्च ग्रेन्स। तो यहाँ पर हमने थोड़ा ग्रैना को एनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि ये इसकी मेम्ब्रेन है, फ्रेट मेम्ब्रेन, और ये चैम्बर है जिसको हम लॉकुलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने दिखाया, और ये जो मेम्ब्रेन्स है ना इसकी, ये भी फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती हैं। ये हो गए फॉस्फोलिपिड्स और ये हो गए प्रोटीन। तो ये सारा हो गया स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो पार्ट है, जैसे ये पाइल बन रहा है ना, ऐसे करके पाइल बन रहा है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है जो बाहर की तरफ एक्सपोज है, ये वाला, ठीक है, ये क्योंकि ये दबा नहीं हुआ, इसको हम बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड। अब जो दबा हुआ पार्ट है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एप्रेस्ड पार्ट। और मेम्ब्रेन में ये कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जो एटीपी फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं, हम बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। अब हम दोबारा वहीं पे आ जाएं, ये जो इसकी 3 डायमेंशनल क्लोरोप्लास्ट थी, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये बाहर की मेम्ब्रेन है, ये अंदर की मेम्ब्रेन है, और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जगह है। सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब ये हो गई थाइलाकॉइड्स। ये अगर मैं थोड़ा इनलार्ज करके दिखाऊं तो ये वाला, ये थाइलाकॉइड्स हैं, और ये पाइलिंग हुई हुई है, ठीक है, ऐसे करके। जैसे हमने क्वाइंस का पाइल अभी दिखाया ना आपको, इसको हम बोलेंगे ग्रैनम। तो सिंगुलर ग्रैनम, और जो सारे हैं ये जितने हैं सारे हम बोलेंगे ग्रैना। अब ये सेल ऑर्गेनेलीज हो गए राइबोसोम्स, डीएनए, और ये जो फूड हो गया इसमें स्टार्च ग्रेन्स। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब ये जो ग्रैनम पार्ट है और मैट्रिक्स पार्ट है, ये अलग अलग काम करते हैं। अब जो ग्रैनम पार्ट है वो करता है लाइट रिएक्शन, और जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स पार्ट है वो करता है डार्क रिएक्शन। हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे। तो ये हमें अब क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है। फोटोसिंथेसिस विल अकर इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, बट इट ऑल्सो अकर्स इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो ब्रांचेस हो। और कौन सा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है? क्लोरोफिल। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है विच पिगमेंट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, ठीक है, ऑलराइट। सो अगर अभी हमने देखे थे ग्रैनम, ठीक है, ग्रैना, ये जो पाइल्स हमने बनाए थे अभी, तो ये जो पाइल्स हैं इनमें होता है लाइट रिएक्शंस, या हम इसको बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो मीन लाइट, केमिकल मीन क्योंकि केमिकल्स की हेल्प से हो रहा है, तो बायोकेमिकल्स की हेल्प से हो रहा है, तो हम बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। और ग्रैनम पार्ट में, ये जो ग्रैनम पार्ट है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एटीपी एंड NADPH2 का, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए लाइट होना ही होना है, लाइट के बिना ये रिएक्शन नहीं होता है, तो हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2, सो दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब ये जो ATP और NADPH2 बनता है, नाउ दैट विल बी यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। व्हाट इज डार्क रिएक्शन? अब ये जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है, इसमें ये डार्क रिएक्शन होता है, तो इसको हम कार्बन रिएक्शंस भी बोलते हैं। बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। सो दिस अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन। और इसके दौरान देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ग्रीन टिश्यूज इनसाइड द एलिमिनेटेड ग्रीन टिश्यूज, या हम कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। So there is formation of the carbohydrate. So photosynthesis कहाँ होती है? Any part of the plant which is green in color that can carry the function of photosynthesis. So this is all about this lecture. Thank you for watching it. If you have any questions, please ask me in the comment box. And if you like my video, please like, share and subscribe.